हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एपीएआर जिसे हम वार्षिक कार्य मूल्यांकन बोलते हैं, वह सभी कार्मिकों द्वारा अपनी फिल की जानी है शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से। जनरल एजुकेशन के जो भी एम्प्लॉइज हैं, वो सभी अपनी जो एपीआर है शैक्षणिक कर्मचारी 1 जुलाई से फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें एपीएआर 2025 किस प्रकार फिल करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शाला दर्पण पोर्टल पे स्टाफ विंडो के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है। आपको यहाँ शाला दर्पण पे आना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, स्टाफ लॉगिन करना है। यहाँ पहले से लॉगिन है इसलिए दोबारा लॉगिन नहीं करेंगे। आपको यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे एपीआर के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एपीआर डैशबोर्ड का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्प्लॉय की जो बेसिक डिटेल्स है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप चेंज सेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सेशन आपको मिल जाएगा 24-25, उसको आपको टिक रहने देना है। जैसे आप उस पे टिक रहेंगे, ओके करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोक सेवक की एपीआर से संबंधित बटन, जिसमें एपीआर इंद्राज स्थिति इत्यादि सुविधा उपलब्ध है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज के लिए, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए, लेक्चरर एचएम एंड प्रिंसिपल के लिए, कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक के लिए। तो अब जो भी जिसमें भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का रहता है। तो यहाँ पे अभी जो स्टार्ट है वो टीचर्स के लिए है, तो हम यहाँ पे लेक्चरर सेलेक्ट करेंगे पहले। उसको सेलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं एपीएआर चैनल की। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू एपीएआर चैनल पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के कार्यरत लोक सेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन एपीआर की व्यवस्था यहाँ पे क्लियर रूप से दिया हुआ है कि राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत थर्ड ग्रेड लेवल 1 लेवल 2 शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक के लिए सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेंगे संस्था प्रधान, रिव्यूइंग ऑफिसर रहेंगे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एंड यहाँ पे आपके रहेंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर डीओ, जो भी आपके जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं माध्यमिक में वो रहेंगे। एंड राजकीय प्राथमिक के लिए पहले ऊपर किसके लिए था, माध्यमिक के लिए, यहाँ राजकीय प्राथमिक के लिए पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक ब्लॉक प्रारंभिक अधिकारी। इस तरह आपको यहाँ पे सारे चैनल मिल जाएंगे। जिस भी ग्रेड में हैं आप, जिससे बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका जो भी चैनल है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सेकंड ग्रेड के एम्प्लॉय हैं, थर्ड ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, सारा चैनल आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा जो भी 13 पेज की है। एंड ऑफिसर की लिस्ट भी आपको वहां पे दी गई है, तो इसको आपको रीड कर लेना है। उसके बाद हम वापस से वहीं चलेंगे। ऑफिसर की लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है 24-25 की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक टू डाउनलोड करेंगे तो ऑफिसर्स के नेम वगैरह भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आप जैसे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मिलेगा, स्टाफ आईडी भी मिलेगी, और उनका अभी करंट स्टेटस क्या है, रिटायर्ड हो गए हैं, डेथ है, वर्किंग है, सब आएगा यहाँ पे। आप तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एपीआर फिल करनी है, तो हम यहाँ पे लेक्चरर सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल लेक्चरर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी वर्किंग है प्लेस, उसका नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025। ये शैक्षणिक स्टाफ के लिए, जो मैंने बताया था आपको 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज के लिए। तो मान लीजिए अगर आपका बीच में कहीं ट्रांसफर हो गया था, आपके वापस से जगह चेंज हुई है, तो आपको 2 अवधि के लिए एपीआर फिल करना है। तो आपको पहले वो डेट सेलेक्ट करनी है। पहले हम यहाँ पे 1 जुलाई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको 2024 सेलेक्ट करना है पहले, फिर इसको मंथ को चेंज करना है, जुलाई करना है, 1 जुलाई। अब मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो गया अक्टूबर में या दिसंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम पहले दिसंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दिसंबर सेलेक्ट करेंगे। दिसंबर सेलेक्ट करने के बाद किस तारीख को आपका ट्रांसफर हुआ, यहाँ से किस तारीख तक आप इस स्कूल में थे, वो डेट आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। अब सिंपल आपको यहाँ पे वापस से एपीआर की प्रविष्टि करनी है, फ्रॉम टाइप करना है, सेलेक्ट पोस्ट करनी है, पोस्टिंग प्लेस करना है, सेव कर देना है। अब इसके लिए आपको पहले पूरी एपीआर, आपका पूरा चैनल बनेगा, फिर आप उसको फॉरवर्ड करेंगे। देन आपको यहाँ पे वापस से जब आप नेक्स्ट वाली एपीआर फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे वापस से डेट सेलेक्ट करनी होगी, जिस डेट से आपने उस स्कूल में कार्यारंभ किया है। फिर यहाँ पे जब तक आप थे तो सारी डिटेल आपको 2 बार आपकी एपीआर फिल होगी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड मान लीजिए आपके डीडीओ चेंज हो गए हैं या डीओ चेंज हो गए हैं या
जो भी सीबीओ वगैरह है कोई चेंज हो गए हैं, तो जो 6 महीने से ज्यादा की अवधि तक रहे हैं आप उनको बाद में वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक्चुअल डेट सेलेक्ट करेंगे। 30 जून वाली डेट हम यहीं पे सेलेक्ट करेंगे, 25 सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद फ्रॉम टाइप में राज्य सेवा शिक्षा अधिकारियों के लिए, अब जो न्यू एम्प्लॉई उनके लिए एक बार और बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी ने ज्वाइन लेट किया है, अक्टूबर में किया है, तो आपको 1 जुलाई से 1 अक्टूबर की डेट पहले सेलेक्ट करनी होगी और उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप जब राजकीय सेवा में आए हैं उसके बाद वो वाली डेट से टू डेट तक आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल यही सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टाइप सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, देन पोस्टिंग प्लेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद एक्शन के नीचे डिलीट का बटन है, लगता है गलती हो गई है तो क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपके पास एक स्टेप और आती है, चूज ऑफिसर्स। अब सबसे पहले आपको आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है, ऑफिसर की लिस्ट मिल चुकी है आपको ऊपर, तो आप आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए। एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होंगे एंड चूज ऑफिसर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, फिर एप्लीकेशन पे बाद में आएंगे। तो पहले चूज ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है वर्किंग का। अगर वो करंट वर्किंग है आपके तो कोई इशू नहीं है। अगर रिटायर्ड हो चुके हैं पहले वाले आपके जो एम्प्लॉई रिपोर्टिंग, तो आपको रिपोर्टिंग पे रिटायर्ड का एक मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ। रिटायर्ड वाला ऑप्शन पे आपको सिंपल सेलेक्ट करना है। देन जो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गए हैं उनका नेम एंड डेजिग्नेशन यहाँ पे फिल करना है। देन आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा करंट ऑफिसर सेलेक्ट करने का, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से सेलेक्ट करना है, सर्च करना है। सर्चिंग की प्रोसेस में पूरी बता रहा हूँ आपको, मैंने रिटायर्ड डेट या सस्पेंडेड इस कंडीशन में कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको वो मेंशन कर देना उनका नेम एंड डेजिग्नेशन, तो उससे काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो आपको सिंपल अभी हम यहाँ वर्किंग में है तो वर्किंग वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब आपको बहुत सारे तरह के आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर से सर्च करना है, आपको किससे सर्च करना है वो आपके अकॉर्डिंग है। स्टाफ आईडी से हम यहाँ पे बाय मोबाइल नंबर करेंगे, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डालेंगे। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे सेलेक्ट ऑफिसर करेंगे, सामने चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे देख लेनी है, इसको ओके कर देना है सिंपल। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब रिव्यूइंग ऑफिसर हमें सेलेक्ट करना है बाय मोबाइल नंबर, वापस से वहीं चलेंगे। अब जो भी आपके रिव्यूइंग ऑफिसर है उनका मोबाइल नंबर आपके पास है तो आपको यहाँ पे सिंपल उनका मोबाइल नंबर मेंशन करना है। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑफिसर करेंगे, देन यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो भी है आपके वो सेलेक्ट करने हैं आपको। अब आपको यहाँ पे सिंपल वापस से मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, उनका मोबाइल नंबर वापस से डालना है। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद कभी कभी पोर्टल थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये अभी डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। नहीं होता है तो हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेंगे या बैक कर लेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग जो भी हमारे एक्सेप्टिंग ऑफिसर थे वो यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद सर्च हो चुके हैं, तो हमने इनको सिंपल यहाँ पे ओके कर दिया है। ओके करने के बाद तीनों ऑफिसर हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, इसको सिंपल क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके बताऊंगा। तो नीचे ऑप्शन रहते हैं डिलीट ऑफिसर्स, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन। डिलीट ऑफिसर तब करना है जब गलत ऑफिसर चूज हो गए हो, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन तब करना है जब पूरी एप्लीकेशन ही गलत हो गई हो। उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे पहले फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे वापस से हमारे पास डिटेल ओपन होगी, बेसिक डिटेल। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सभी ऑप्शंस में यहाँ हमें 100 फिल कर देना है। 100 फिल करने के बाद नीचे ये कॉलम आपको नील कर दीजिए इसको, एंड सब में मैं एक बार यहाँ पे 100 पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल जो भी नीचे ऑप्शन दिया गया है सेव एज ड्राफ्ट का, उस पर आपको क्लिक करना देखना। अभी यहाँ पे हम सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे एक बार, तो ये आपको रेड मार्किंग दे देगा। तो मैं 2 मिनट में यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ फटाफट।
अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास जो भी सारे ऑप्शंस थे यहाँ हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद हमें यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एपीआर बाय रिपोर्टेड, जो भी यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आ जाएगा, उसको ओके कर देना है। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ पे किसी क्लास के क्लास टीचर हैं तो आपको आपका परीक्षा परिणाम उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे आप 10th क्लास के हैं, अगर नहीं है तब भी आपको यहाँ पे आपकी एपीआर पूरी कंप्लीट करनी है। तो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कुल विद्यार्थी कितने उपस्थित थे वो डालना है, उत्तीर्ण कितने हुए वो मेंशन करेंगे यहाँ पे आगे वाले कॉलम में। 60% या उससे ज्यादा कितनों के बच्चों के बने हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सिंपल आपको सेव पे क्लिक करेंगे तो उत्तीर्ण प्रतिशत आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा 100%। और भी यहाँ पे विषय है आपके पास तो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम ऊपर वाली प्रोसेस है। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां, लेख, शोधन पत्र, पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता करिए तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आपकी डिटेल्स। अगर आपने किसी प्रकार की लास्ट ईयर में कोई आपने यहाँ पे लास्ट एकेडमिक ईयर में आपने यहाँ पे कोई प्रशिक्षण लिया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, देन सेव कर देना है। यहाँ पे प्रशिक्षण का प्रकार लिखेंगे, जैसे एफएलएन करते हैं, अवधि लिख देंगे जो भी अवधि थी, अब कैसी लगी आपको, उपलब्धि का उल्लेख लिखना है वो लिख दीजिए। निरीक्षण अगर आप करते हैं तो आपको वो अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। देन यहाँ पे आपने क्या क्या कार्य किए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सब मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे सबमिट का मैसेज आ जाएगा। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एसीआर बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, ओके कर देंगे, वापस से स्क्रॉल करेंगे। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर, क्लिक ही है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी बेस्ड रहता है, हेल्थ का एक सर्टिफिकेट मांगेगा, उसको नो कर दीजिए, देन सबमिट कर दीजिए। पूरी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना है, लॉक इन फॉरवर्ड एप्लीकेशन करना बहुत से एम्प्लॉइज भूल जाते हैं, तो इसे आपको आवश्यक रूप से करना है। और आपको लगता है पूरी एप्लीकेशन ही आपसे वापस से गलत हो गई है, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो पूरी एप्लीकेशन आपकी डिलीट हो जाएगी, आप वापस से एपीआर आपका फिल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको एपीआर 2025 वार्षिक कार्य मूल्यांकन किस प्रकार भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।